हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइज, वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ क्लास 10 सिविक्स पावर शेयरिंग का सेकेंड सेशन आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर का स्वाहा करेंगे। हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है आपका सिविक्स का। पहले मैं आपको बताती थी कितने मार्क्स का चैप्टर होगा, बट अब सीबीएसई ने वापस से फॉर्मेट चेंज कर दिया है। 20 मार्क्स का सिविक्स है। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें अच्छी तरीके से करना है। नाउ, जब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग किया था, जो आ चुका है चैनल पे, देख लेना। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वो पार्ट पढ़ाया है। तो नहीं देखा है तो मेक श्योर दैट यू वॉच इट। आज के सेशन में हम लोग और थोड़ा आगे समझने वाले हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग, और क्या क्या अलग अलग तरीके के फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के। बहुत ही आसान पार्ट है, थ्योरी पार्ट है। यूजुअली जब हम बेनिफिट्स और फॉर्म्स पढ़ते हैं, दोनों पे 5 मार्कर भी आ सकता है और दोनों पे 3 मार्कर भी आ सकता है। तो दीज आर थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग आज ये शुरू करने वाले हैं। समझ लेना, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, यू नो मी, आई एम योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता। आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, माय मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंड right now I'm here at Vedantu teaching you guys SST and obviously not knowing how to use technology. चलो शुरू करते हैं। वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना गाइस, फ्री का होता है आपके लिए, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। आई प्रॉमिस यू कि जब तक हम लोग आपके मिड टर्म और बोर्ड एग्जाम्स तक आते हैं, तब तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे SST में, आपके दिमाग में यही होगा कि मैम क्लास 10 SST मतलब सुरभि मैम। ये मोटो मैं चाहती हूँ कि ना बच्चों के मुंह पे लग जाए, मतलब मेरा सपना है ये। तो आई होप आई टीच दैट वेल कि आप लोग ऐसा बोल पाओ। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, लाइव नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो अपनी अटेंडेंस ठोको, सब्सक्राइब बटन पे ठोको, एंड लेट अस बिगिन। Okay, now as I told you before guys, if you find the video a little slow या आप रिवाइज कर रहे हो, make sure to watch the video at 1.25 या फिर 1.25x या 1.5x स्पीड में आप देख सकते हो। मुझे लगता है मेरी आवाज़ उस स्पीड में बहुत ही अच्छी है ना। चलो शुरू करते हैं विद द चैप्टर पावर शेयरिंग। तो गाइज, वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर इन L1, जहां पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल लेके समझा था कि पावर शेयरिंग होती क्या है। अब कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने, मैं कमेंट सेक्शन हमेशा आपका पढ़ती हूँ, तो एक बच्चे ने पूछा था कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग। तो बच्चों, डेमोक्रेसी तो एक सरकार का तरीका, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो लोग हैं वो जो है अपने लीडर्स को चूज करते हैं। अब जब हम अपने लीडर्स को चूज कर रहे हैं, वो पावर सिटीजन्स को दी गई है, फिर हम वो पावर जो है लीडर्स को देते हैं कि वो हमारे लिए डिसीजंस ले। इसको पावर शेयरिंग इज इनहेरेंट इन डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बड़ा सर्कल है डेमोक्रेसी का, पावर शेयरिंग उसका एक पार्ट है। समझ लो कि क्या होता है कि जैसे डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है कि जो सरकार है जिसको हम चूज कर रहे हैं, वो अपने हाथ में सारी पावर रखे। लेकिन पावर शेयरिंग होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी पावर दे, लोकल गवर्नमेंट को भी थोड़ी पावर दे, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग कैन बी अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए, है ना। डेमोक्रेसी पूरा इंसान है, तो पावर शेयरिंग नाक है ना, एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, चलो अब ऑब्वियसली पिछले सेशन के बाद हम ये तो समझ गए कि क्योंकि बेल्जियम ने एक पावर शेयरिंग मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्होंने जो है सारी जो कम्युनिटीज़ थी देश में, उनको एकोमोडेट करके आगे बढ़ने का फैसला लिया, उनसे लड़ाई नहीं की, मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं किया श्रीलंका की तरह। समझ नहीं आ रहा तो वो सेशन देख लेना। तो पावर शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, right? But why is power sharing desirable? Now power sharing is good because it reduces conflict between social groups. हम फैक्चुअली बोल सकते हैं, थ्रू प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, थ्रू प्रॉपर डेटा
हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स में जो है लड़ाइयाँ हो सकती है। श्रीलंका में, है ना, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ। श्रीलंका में जो एक सिन्हालीज ग्रुप था, उन्होंने बोला कि हम मेजॉरिटी में, हमारी बात चलेगी, है ना, तो वहाँ पावर शेयरिंग नहीं हुई तो सिविल वॉर हो गया। तो जब आप पावर शेयर करते हो, जब आप सबको बोलते हो कि भाई सबकी सुनी जाएगी और तब डिसीजन लिया जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज power sharing is a good way to ensure the stability of a political order। तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी रहे। मतलब कि अगर लेटर से कि आज आपके स्कूल में प्रिंसिपल ना हिटलर है, वही सारे डिसीजंस ले रही है और बहुत ज़्यादा बुरे बुरे लॉज बना रही है कि बच्चों को इतनी लंबी स्कर्ट पहननी पड़ेगी, एक दिन भी लेट आया तो 10 बार उसको जो है मारा जाएगा, लैशेस दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे बच्चे जो है रिवोल्ट करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे। वैसे आप सोचो देश के बारे में, अगर पावर शेयर नहीं की जाएगी, एक ही इंसान सबके लिए डिसीजन बार बार बनाएगा, हमारे अगेंस्ट बनाएगा, तो उससे जो है एक पॉलिटिकल ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी देश में, है ना। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नाउ ये जो दो रीजंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ये जो दो हमने अभी रीजंस पढ़े, ये है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन होते हैं जो फैक्ट के बेसिस पे होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब एक रीजन होता है उसके पीछे, एक फैक्ट होता है, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो हम लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, फैक्ट्स के बेसिस पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल है ना। अगर आप मेहनत करोगे 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब दिस इज प्रूडेंशियल, इसलिए मेहनत करो जिससे मार्क्स अच्छे आए, है ना। तो ये प्रूडेंशियल रीजन है व्हाई यू शुड वर्क हार्ड, समझ रहे हो। फिर हम आते हैं मॉरल रीजन पे। मॉरल रीजन क्या होता है? आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत अपने में एक अच्छी चीज है, ये एक मॉरल रीजन हुआ, है ना। मतलब ये प्रूडेंट नहीं है, ये हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज मॉरली गुड, है ना। यू शुड बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो सामने वाला भी आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। ये प्रूडेंशियल रीजन है कि भैया अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो सामने वाला भी आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा। पर मॉरल रीजन क्या है? आप ऑनेस्ट हो क्योंकि ऑनेस्टी अपने में ही एक बहुत अच्छी चीज है ना। चाहे सामने वाला ऑनेस्ट हो ना हो, पर ऑनेस्टी आपको दिखानी चाहिए क्योंकि अपने में अच्छी चीज है, समझ रहे हो। तो पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन क्या है कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि सारे लोगों में, सिटीजन्स में पावर होनी चाहिए टू चूज देयर लीडर्स, कि सबके पास एक पावर होनी चाहिए टू मेक देयर डिसीजन, तो मतलब दैट कैन ओनली हैपन इफ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कम्युनिटीज। तो डेमोक्रेसी की आत्मा जो है ना वो पावर शेयरिंग है। अभी आत्मा की बात आ गई तो मॉरल रीजन हुआ ना कि भाई क्योंकि वो उसकी आत्मा है इसलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर, बस यही, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद डिफरेंट पीपल एंड, मतलब इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयर करेंगे तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी बनेगी। फिर उससे रिलेटेड ये दूसरा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में एक सही सरकार, एक लेजिटिमेट, एक जायज सरकार तभी बनती है जब लोग उसको जो है चूज करते हैं, जब लोगों को लगेगा कि भैया हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं, right? So that is the moral reason of why power sharing is essential. Prudence जैसे इसमें लिखा है, it is on the basis of gain and loss। यार हमको सच बोलना चाहिए क्योंकि अगर झूठ बोल दिया तो पापा, और पकड़े गए तो पापा जो है वे बहुत पीटेंगे। प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल रीजन, हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि मम्मी पापा से झूठ बोलना सही नहीं है। इट इज अ मॉरल रीजन। आई होप अब आप समझ गए, है ना। चलो, हमें पढ़ना चाहिए जिससे मार्क्स आए, क्योंकि नहीं पढ़ा तो मम्मी पापा बहुत लात मारेंगे, जूता मारेंगे। प्रूडेंशियल रीजन, हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ाई करने से हम खुद अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चीज है। मॉरल रीजन, गॉट इट। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडिया बिहाइंड पावर शेयरिंग। नाउ गाइस, पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से नहीं था। पहले बल्कि लोगों को ये लगता था कि अगर एक इंसान पूरे देश को अपने मुट्ठी में रखे तो देश और आगे बढ़ेगा। बहुत बार अभी भी लोग कहते हैं कि यार एक इंसान रूल करे ना, बस मोदी जी अगर हमें रूल करे तो अच्छा है। डेमोक्रेसी की वजह से, पावर शेयरिंग की वजह से सब कुछ बड़ा स्लो हो जाता है। बट नाउ इट हैज बीन रियलाइज्ड इतने एक्सपीरियंस के साथ कि ये सच नहीं है ना। जब पावर शेयर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। पावर शेयर करते हैं तो जो डिसीजंस आते हैं वो ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है।
पावर जो है एक इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, राइट? Everyone has a voice in shaping of public policy, right? So this is the concept behind power sharing. It is very important. अब हम आते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट पे. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयर करें तो भाई किसके साथ शेयर की जाए पावर, है ना? तो गाइस पावर, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है. वन इज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑर्गन्स क्या होता है? जैसे हमारी स्मेल, नाक, कान, है ना, इनके बिना टंग, इनके बिना हम जी नहीं सकते. वैसे ही सरकार के 3 ऑर्गन्स है जिसके बिना सरकार चल नहीं सकती. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. जल्दी से रिवाइज करेंगे. लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है जो लॉ बनाती है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो सरकार है, मोदी जी है, गवर्नमेंट है, आपकी जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये सब एग्जीक्यूटिव में आती है. ये इम्प्लीमेंट करती है. अगर लॉ बन रहा है कि सबको सीट बेल्ट पहनना है, तो अगर सीट बेल्ट नहीं पहना तो कितना फाइन होना चाहिए, कौन वो फाइन लगाएगा, वो सब एग्जीक्यूटिव है. एंड जुडिशरी क्या है? जुडिशरी जो है जजमेंट देती है. जे फॉर जजमेंट, जे फॉर जुडिशरी. अगर कोई लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो भाई जुडिशरी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है. अगर एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे लॉ बोलेगा कि अगर सीट बेल्ट लगाई तो 10 रुपए का फाइन है, पर जो एग्जीक्यूटिव है लो तो गोली मारने पे उतर आई, तो उसमें जुडिशरी जज करेगा. तो जुडिशरी का अपना रोल है. तो पावर जो है शेयर की गई है तीनों ऑर्गन्स के साथ. तीनों की अलग पावर है, तीनों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब क्यों जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर? नाउ गाइस, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है जिससे कि एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो हमारी सरकार है वो जो मन चाहे करती रहे, कोई भी लॉ बनाए, कोई भी लॉ एग्जीक्यूट हो, कहीं भी घर में घुस के लोगों को गोलियां मार रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. देन इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, है ना? तो दैट इज व्हाई पावर इज प्रॉपर्ली डिवाइडेड. जैसे अगर लेजिस्लेचर कुछ नॉटी चीजें कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कुछ नॉटी चीजें कर रहा है, तो जुडिशरी जो है उनको रोक पाए, राइट? Each organ should be a check on the other. एक बैलेंस ऑफ पावर है. अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है, जुडिशरी बीच में आएगी. अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, तो पार्लियामेंट में बात उठ जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो लेजिस्लेचर आती है. तो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. चेक हो रहा है, एक दूसरे पे चेक कर रहे हैं और एक बैलेंस रख रहे हैं हमारी सरकार की. किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, राइट? तो एज आई टोल्ड यू, जो एग्जीक्यूटिव है उसको चेक करता है हमारा लेजिस्लेचर, है ना? चाहे तो पार्लियामेंट सरकार गिरा दे, ठीक है? एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को वो जुडिशरी जो है वो कंट्रोल करता है. तो दैट इज हाउ वी हैव. अच्छा, जजेस का अपॉइंटमेंट भी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव करता है थ्रू अ डिफरेंट मेथड्स. तो जुडिशरी भी चेक में रहती है. क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, जहां पर पावर शेयर की जाती है बिटवीन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है आपका लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में आता है आपका म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज. ठीक है? दैट इज हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स. नाउ अच्छा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है. लेट्स स्टार्ट विद दिस. हाँ, तो गाइज एज आई सेड, अलग अलग देश का अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो पावर शेयरिंग बहुत अच्छी तरह है. जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, जिसके बारे में हम फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है. स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इंफीरियर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. तो इस तरीके से पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट वर्टिकल्स. वी विल स्टडी मोर इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स. थर्ड है हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम की बात करें तो वहां कम्युनिटी गवर्नमेंट था, याद है? जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग लोगों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की सरकार थी और वो डिस्कस करती थी कि लैंग्वेज पे क्या लॉ बनेगा, कम्युनिटी पे क्या लॉ बनेगा, एजुकेशन पे क्या लॉ बनेगा. दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. इंडिया की अगर हम बात करें तो वी ऑल्सो डिवाइड पावर थ्रू रिजर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि लोअर कास्ट जो है उन पे काफ़ी सालों तक पावर नहीं थी, उनसे लैंड छीना जाता था, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी. सो नाउ पावर इज शेयर्ड इन अ वे कि
मतलब दे आर गिवन दिस रिजर्वेशन सो दैट उन पॉलिटिक्स में आ पाए, एजुकेशन में आ पाए, है ना. दैट इज हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन इंडिया. या फिर वुमेन और वीकर सेक्शंस के लिए अगर कुछ प्रोविजंस हम निकाल रहे हैं जिससे उनको ज्यादा पावर मिले, पावर शेयरिंग, राइट. लोकल गवर्नमेंट में 1/3 ऑफ द सीट्स, 33% ऑफ द सीट्स जो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, व्हाट इज दैट? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज. तो सरकार में जो पावर होती है वो ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, वर्टिकल्स में डिवाइडेड होती है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, राइट. पावर इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. इसका क्या मतलब हुआ? नाउ गाइस, हम लोग एक डेमोक्रेसी में है. डेमोक्रेसी में जो है हम लोग अलग अलग पार्टी जो है इलेक्शंस में खड़े होते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, है ना. और इस कंपटीशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का कंपटीशन इज गुड बिकॉज दैट एंश्योर्स कि एक पार्टी पे बहुत ज्यादा पावर ना हो. आज की अगर हम लोग बात करें तो आप लेट्स से कि आप इलेक्शंस में देने जाते हो, तो अगर एक ही पार्टी खड़ी होती तो फिर सारी पावर उसके हाथ में है, क्योंकि आपको मतलब यू हैव टू चूज वन ऑफ देयर कैंडिडेट्स. बट अगर आज 10 पार्टीज खड़ी और 10 की 10 पार्टीज अच्छी है, दैट गिव्स चॉइस टू वोटर्स कि जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनको बेस्ट पॉलिसीज दे रहा है, आप उनको वोट कर रहे हो. तो इन दैट वे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है पावर शेयर की जाती है. आज सिर्फ एक पार्टी पे सारी पावर नहीं है, और सब पार्टीज के पास भी पावर है, क्योंकि कल को वो सरकार बना सकती है. तो इट इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज. कभी कभी जब एक सरकार या फिर जब एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाती, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर क्या कहते गठबंधन करके जो है सरकार बनाती है, कोalition गवर्नमेंट बनाती है. क्लियर? ऑलराइट. Now power is shared between different pressure groups also. Now guys, सरकार आइसोलेशन में काम नहीं करती. ये नहीं कि भैया सरकार हमने चुन ली तो भाई रूम में जाके लॉ बना रहे हैं और बस सो रहे हैं, है ना. आज लेट्स से सरकार कोई लॉ बनाता है, कोई काम कर रहा है, तो बहुत बार ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं जो सरकार पे प्रेशर डालती है कि भैया इस बात पे लॉ बनाया जाए. फॉर एग्जाम्पल यू नो दिस लॉ जो हम लोग सीट बेल्ट वाली करते हैं, राइट. बहुत टाइम तक थी नहीं देश में, तो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था इन विच वन ऑफ द मिनिस्टर्स वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, एंड दैट इज when people came together and put pressure on the government कि इस टॉपिक पे हमें लॉ चाहिए. तो एक तरीके से प्रेशर ग्रुप्स के पास भी पावर है कि वो गवर्नमेंट को और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पा रही है, राइट. ऑलराइट. सो गाइस, दैट इज वन एग्जांपल. प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सब पावर शेयरिंग के तरीके हैं कि पावर एक इंसान पे नहीं जुटे. हम सब जो सोसाइटी में जो है काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, ग्रुप में आके जो है प्रेशर डाल रहे हैं, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल. एंड ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग ना हो ना, तो आप हमेशा मतलब एक स्टेबल सरकार कभी नहीं रहेगी, एक स्टेबल कंट्री कभी नहीं रहेगा, right? All right, so guys, that is it. स्वाहा हो गया चैप्टर का. Let's quickly look at homework questions. Oh, before we end, guys, in the next class, we are going to do NCERT questions of the chapter. We are going to do in-text questions of the chapter. We are going to do assertion reasoning questions of the chapter, and we are going to finish all the picture-based questions of the chapter. And we are going to have a live quiz. तो अगले सेशन में आपको आना ही आना है. चलो जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं. द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज, उसको क्या बोलते हैं? Which of the following countries have a federal division of power? Federal division of power मतलब किन सब में जो है power is divided between the center, state, local, है ना. Community government at Belgium comes under which form of power sharing? Alright, so these were your homework questions. Let me know your answers in the comment section below. याद रखना, गूगल नहीं करना है, खुद अपने आंसर्स डालने हैं जिससे पता चले आपको कितना याद है. So that is it for today, guys. I hope you like today's session. वीडियो को thumbs up करना मत भूलना, शेयर जरूर करना एक दोस्त एक सहेली के साथ, and do not forget to subscribe to the channel. और comment section में और भी बताओ कि किस टाइप के वीडियोस चाहते हो. समर कैंप लॉन्च हो गया है, so what else do you want from me, and I'll be doing that. Right? This is your master teacher Surabhi Gupta signing out. And love all of you. Bye bye. I'll see you in the next Kaksha. See you later.